हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊ में। वंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसु, राधिका करत दंडवत ले हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करु माथु धारि के सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो, हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो, निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिन ने, मथ निज हृदय सिंधु बर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित की ने, श्यामा श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पिछले प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति के अनन्य उपासक जनन ने स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 67वें पद के कछु भाव संक्षेप में श्रवण किए। आज स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के ही 68वें पद के भाव आपके सामने कछु निवेदित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो आप लोगों को ये समझना है कि स्वामी जी की जो रस उपासना है वो भैया एक तरह से आप ये मान के चलो कि गूंगे की और बहरे की, और पूर्ण रूपेण स्वामी जी महाराज ने जो भी कछु आदेश कियो है, बिहारीन दास जी ने, ललित किशोरी दास जी ने जो भी कछु आदेश कियो है, वह आदेश को भी हम अपने रसिक सजातीन के द्वारा ही समझें, और वही आदेश में हमें पूर्ण विश्वास रखना होगा, तभी जाके हम लोग या रस रीति के राही बन पाएंगे। यदि हमारे भीतर उनकी बताई भई जो भी प्रणाली है, जो भी आदेश है, बामें यदि किंतु और परंतु हमारे मन में आ जाएगा तो भैया हमारे काजे वो वस्तु सुलभ नहीं है सकेगी। हमारे यहाँ तो
हमारे ही रसिक महानुभावन की वाणी और वाणी की जो भीतर की गहराई है, वह गहराई को भी जो हमारी रस उपासना के रसिक हैं, सजाती हैं, जो स्वामी जी पे ही तन मन प्राण न्यौछावर कर चुके हैं। बीजक वस्तु बतावही लहे जास की होए। भैया जो जाके घर को है वही बाके घर की रिवाज रीतियों को जान सके है। दूसरों आदमी तो केवल अनुमान लगा सके और दूसरों आदमी केवल और भैया अपनी बुद्धि में बाकी में जो आवेगो वो बई के हिसाब पे तुम्हें समझा सके है। तो यहाँ तो जो कछु हमारे स्वामी जी महाराज ने आदेश किया है, बा आदेश को पालन बिहारीन दास जी ने किया है, और बिहारीन दास जी ने जो आदेश किया है वही को पालन श्री नागरिक दास जी, सरस दास जी, नरहरि दास जी, श्री ललित किशोरी दास जी आदि आदि जितनी भी या रस रीति के रस उपासना करने वाले रसिक महानुभाव भय हैं स्वामी जी के घर में, सब ने भैया एक ही बात कही है कि साची शरण ले स्वामी की। साची को मतलब हर प्रकार से सच्चाई, जाके मन में नैक कचाई, ताते दूर भाग स्वामी जाई। जाकी है उपासना, ताही की मिलवे की मन में रखो वासना, ताही को रूप ध्यान गुण नित्य गाई है। कुंज बिहारी एक आस और सकल तज दुरास, श्री स्वामी हरिदास बिन अंत कहूँ मन जाए। मन को स्वामी जी महाराज के नाम गुणन के अलावा कहूँ लेके जानो ही नहीं है। बिहारी दास मन सो कहें अब न लगाऊं तो कहाँ नहीं लगाऊं और जगह पे नहीं लगाऊंगा। जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो मोए। तो इन सब से ये समझे कि स्वामी की रस को पाइबे के काज स्वामी ने जो आदेश कर दियो है वाको ही हम पालन करना है। अब रही बात ये कि स्वामी महाराज ने जा के काल की जा नित्य केली की रचना अपने मन में रची है, केली माल जा को नाम दियो है, वा में भैया ऐसे अटपटे शब्द हैं जिन शब्दन पे अपनो अपनो दिमाग लगा के बहुत पच के हार गए हैं लोग। बहुत बड़े बड़े रसिक जा पथ को पथ लेत महामुनि मूंदत नैन गए नित ना को, जा पथ को पछताते हैं वेद लहे नहीं भेद। तो भैया जब औरन को मिल गो स्वामी जी को भेद क्यों नहीं मिलो? स्वामी जी को भेद स्वामी जी की कृपाते ही मिलेगो, वैसे तो मिल ना सके। तो ठीक यही करते अपने रसिक सजाती न सौ मिल कही सुनी आनंद बढ़ाए, और जो न जाती संग तो ये रस साधन की हो न जाए। तो हमें अपने ही रसिक सजातीन के संग और उनके सत्संग ते ही या रस को समझना है। और भैया रसिक सजातीन को संग भी हमें बहुत सावधानी ते पहले उन्हें समझ के तब उनको संग करना है। पहले उन्हें शोध लेना है कि भैया ये एक रस रीति के केवल सूरत सेज बिहार के जन्म कर्म ते रहित जो नित्य विलसवे वाले हैं उन ही उपासक है, या बात को भी हमें पूर्ण रूपेण भैया पहले अपने हृदय में समझ लेना है। वाकई बाद ही भैया हमें उनको समझना है। अब यहाँ बात ऐसी आ रही है कि जिन बातों को लेके जिनके मन प्राण स्वामी जी महाराज के प्रति समर्पित नहीं है, जिन्हें विश्वास नहीं है, तो भैया जिन्हें स्वामी जी की शरण में संतोष नहीं है, वे यह सब के दरवाजे पे मूड़न को फोड़ते रहे हमें हैं। अरे जाको जे अर्थ थोड़ी है, जाको तो जे अर्थ है, जाको जे अर्थ थोड़ी है, जाको तो ये अर्थ है। अब जैसे स्वामी जी को पद है छिपे ना छिपाए मानो कृष्ण बोली, जबकि स्वामी जी की रस रीति में कृष्ण कायते कहें, यह बात को भी आप समझ चुके होंगे। आप हमारो दान मारो इन,
रान बेच बेच जात, या को लोग कहा भाव लगा में है, या सुबह से बसो यही गांव रहो, जितने भी पद हैं और जितने भी अक्षर हैं महाराज हृदय में भ्रमण की भीड़ इकट्ठी कर देना सहज है। तभी तो पीताम्बर दास जी कहते हैं कि श्री हरिदास को ये कठिन रसिक रस संशय खंडन को करे इनके हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें तभी हृदय के संशय दूर रह सके। तो भैया ये सारे सिद्धांतन को बार बार रस्ते पहले समझावे को अभिनय का है, यही है हमारा स्वामी जी के लिए बिल्कुल हटे नहीं। अब ये समझना ये है कि आज जो पद भैया आपको जब पद के भाव सुनाए जा रहे हैं, ये पद भैया अत्यंत अटपटो है। अटपटो ही नहीं, ज़्यादा अटपटो है। ऐसे शब्द हैं कि जिन शब्दन के पीछे भ्रमण की भीड़ हृदय में आ जाना स्वाभाविक है। स्वामी जी महाराज पहली लाइन में कर रहे हैं, तो को पिए बोलत हैरी लाल ठाड़ी कदम्ब। यहाँ स्वामी जी महाराज के घर में कदम्ब कायतिक हैं। स्वामी जी की जो रचना है वो 52 अक्षरन में ते ही रची गई है। हर कोई रचना इन्हीं अक्षरन ते रची जाए है। अब लाल कौन से कदम्ब के नीचे ठाड़े हैं। स्वामी जी की रस उपासना तो चलवे फिरवे की है ही ना भैया। यह बात को भी हृदय में हमें दृढ़ करके रखना है, समझना है। स्वामी जी की उपासना तो केवल सूरती बिहार की है, वो भी बामे नव नवायमान भाव वही में ही उद्दीपन होते रहे आमे हैं। और बिहार में भी इन्हें ऐसा लगे जैसे मानो अभी हमने बिहार करो ही ना, मिले रहे तो मानो कबऊ मिले ना। अब ये हृदय में भ्रांति आनो सहज है कि तो को पिए बोलत हैरी। यहाँ तो ऐसो संकेत देख रहे को मिल रहा है आम आदमी को कि तुम्हें यहाँ कोई सखी बुलावे आई होए और आए के कह रही हो कि तुमको तो प्रिया जी वे बुला रहे हैं वहाँ पे, ऐसो यहाँ में संकेत है। और स्वामी जी की रस उपासना भैया एक सेज की है, सूरती बिहार की है। बोले लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिलसै सदा श्री हरिदासी ऐन। जुग बिहार जुग जुग नयो, भयो न कबहू अंत, हरिदासी की गोद में बिलसै कामिनी कंत। अब यहाँ तो ये बात है और ये शब्दन की रचना आप देखो, तभी तो स्वामी जी कह रहे हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को खेल खेलत काहू ने ना लयो। यही बात तो स्वामी जी कह के खुद गए हैं। श्री हरिदास के स्वामी की अटपटी बानी, हम औरे कहत कछु औरे भन्यो। तो स्वामी जी महाराज की जो भावनान की गहराई है, सूरती रस की जो गहराई है, वो तो भैया स्वामी जी में ही समाहित है के स्वामी जी के प्रति ही समर्पित है के आप समझ सको हो। आप ये सोचो कि भैया हम स्वामी जी में तो समर्पित हो ही नहीं और अपने को विद्वान माने या अपने को ये माने कि नहीं साहब हमें समझ में आ रही है, हमने तो शब्दकोश खोल लिया है, हमने तो बातें समझ ली है, खुद ही समझ ली है, तो फिर भैया फिर और कुछ समझने की आवश्यकता भी क्या रह गई है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि ठाड़े कहाँ हैं। हमारे घर में ठाड़ो कायतिक हैं कि भैया ये ठाड़े हैं, ये कदम्ब कायतिक हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा समझवे की हैं। जैसे बैठवे की बात आवे है, प्यारी जी की सहज अटपटी बोलन, हों पिए तुम और बसे कौन तिय पहरे नील निचोलन, या भूली भाव भामती भौरे बैठी मुरकी। शब्द तो ये कह रहे हैं
कि प्रिया जी ने तो प्रीतम की तरफ पीठ कर राखी है, पिए तन पीठ दीठ मो तन पीठ कर राखी है। हमारे घर में पीठ कायतिक हैं भैया, हमारे घर में दीठ कायतिक हैं, हमारे घर में बैठवो कायतिक हैं। इन सब रहन को सुने के काजे आप श्री हरिदास नाम के प्रति दिनों दिन अपने मन को दृढ़ करो और विश्वास बढ़ाओ। और ये जो निधिवन रस चैनल है, या चैनल को भैया पकड़ के रखो। बार बार स्वामी जी महाराज से संबंधित जितने भी रस के सिद्धांत के सत्संग हैं उनको बार बार सुनो, बार बार सुनो। जितनी बार सुनोगे उतनो ही आपको हृदय परिपक्व होएगा और स्वामी जी की रस रीति आपके हृदय में भैया घर करेगी। एक बार दो बार सुनवे ते ये रस रीति आपके हृदय में घर नहीं करेगी। अब आपको समझना ये है कि तो को पिए बोलत हैरी लाल ठाड़े कदम बतर। आपको ये समझना है कि यहाँ तो कदम्ब कदम्ब के वृक्ष ते कहे हैं और हमारे यहाँ कदम्ब कायते कहें भैया। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ की वाणी ही प्रमाण है और ये जितनी वाणी लिखी गई है ये स्वामी जी की केली माल के कोई ही आधार बना के लिखी गई है। तो यहाँ कदम्ब को समझो, कदम्ब कायते कहें। श्री बिहारी दास जी अपने झुमका में और अपने वन को वर्णन कर रहे हैं कि कदली कुंदो, कदली यहाँ तो भैया केलाते कहे हैं और यहाँ जो हमारे यहाँ तो बिहार की उपासना है तो कदली जो स्वामिनी की और प्रीतम की जो जंघा है वही हमारे यहाँ ये कदली है। कदली कुंद, कुंद भैया यहाँ बातें कहें जो फूल होवे का है और ये जो इनके की जो दर्शनावली है वही भैया हमारे यहाँ के कुंद है। कदली कुंद कदम्ब और कदम्ब ये जो इनके वक्षस्थल है वाते भैया हमारे यहाँ कदम्ब कहे हैं। कदली कुंद कदम्ब और वक्षस्थल में जो उरोज है वाते भैया हमारे यहाँ अम्ब कहे हैं। अम्ब कदली कुछ गड़बा जोवन मोर कंचुकी बसंत ढांपले राख्यो बसंत। तो ये जो प्रिया जी के जो उरज हैं ये तो भैया अम्ब हैं और ये कदली को भाव यहाँ जंघाते हैं। कुंद आपको समझ में आई गयो, दंत पंक्ति ते कहे हैं और ये जो छाती ते छाती लगी भई है यही भैया हमारे यहाँ स्वामी जी की रस रीति में कदम्ब के रूप में जानो जाए है। समझावे के काज शब्द कहाँ ते लाओगे, शब्द तो भैया इन्हीं बामन अक्षर में ते ही लेने पड़े हैं। तो कदली कुंद कदम्ब अम्ब ये जब मिलकर सघन है जाए तो ये अम्ब बन इनकी छाती ते छाती कसी भई है और जंघा ते जंघा जुड़ी भई है और रोम ते रोम और अंग ते अंग प्रत्यंग ते प्रत्यंग जो लगे भये हैं यही भैया हमारे यहाँ को सघन बन है। तो कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन जो प्रिया जी के जो अंग हैं, प्रीतम के जो अंग हैं यही या बन की बीथी है। कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरमाए, बिरमानो अर्थात याही में ही रमण करनो, तन बन किंधो बन तन भयो। बिहारी दास जी बोले कि मैं कैसे समझाऊं अपनी रस रीति को, ये तन है कि ये बन है, ये तन ही बन है बन ही तन है, तन बन किंधो बन तन भयो, मुँह पे कछु ब्योरो बरन्यो न जाए। मैं अपनी रस रीति को ब्योरो कहाँ तक वर्णन करूं, सुनाऊं, समझाऊं। जा रस में रिस, जहाँ रस में तो रिस उत्पन्न होवे है और रिस में रस उपजत और रिस में रस को प्रादुर्भाव होवे है। रसिक प्रवीण प्रवीणा जो
रूठत टूठत सब सुख बूठत या रस की बलिहारी जो। प्यारेंद्र जी कह रहे हैं मैं तो बलिहारी जाऊं या रस की, जहाँ रस में तो रिस उत्पन्न है जाए, क्योंकि छिन में रस बेरस कर डारत, रस में तो रिस उत्पन्न है जाए और भैया रिस में रस को प्रादुर्भाव है जाए, ऐसा रस कहूँ ना तो सुनो और ना समझो काहू ते भी। तो ऐसी अटपटी स्वामी जी महाराज की ये रचना है और ऐसी अटपटी स्वामी जी महाराज की भैया ये रस केली है। अब समझ लो यहाँ ये है कि तोको पिए बोलत हैरी लाल ठाड़े कदम्ब तरु। ये दोनों के तन मन प्राण एक है के भैया या रस को बिलस रहे हैं और रस को बिलसते बिलसते स्वामिनी के भीतर ये संभ्रम आए गयो है। स्वामी जी की रस उपासना संभ्रम की ही है, अक्सर करके संभ्रम की ही है। कोई भी पद में आप जाओ तो आपको बामे संभ्रम अनिवार्य ही मिलेगा। तो ये संभ्रम की है, ये रस में दोनों एक भय रस बिलस रहे हैं और अति आसक्ति ते दोनों भरे भय हैं। स्वामिनी को स्वरूप ऐसा है कि प्रीतम जहाँ भी अपनी दृष्टि डाल दे हैं वहाँ प्रीतम की समाधि लग जाए है और स्वामिनी अपने प्रतिबिंब को, अपने स्वरूप को जब प्रीतम में निहार ले तो उनके हृदय में ये संभ्रम सहज आ जाए है कि ये दूसरी स्वामिनी आपके संग किलोल कर रही है, मुझको बताए कि दो। क्योंकि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है, आरसी हैं। तो यहाँ ये दोनों रस में एकम एक भय या सूरत सुख को भैया बिलस रहे हैं। अब यहाँ स्वामिनी को जो संभ्रम भयो है, तो जब स्वामिनी प्रीतम के नेत्रंते नेत्र नहीं मिला में, बिहार भी स्वामी जी को भैया अद्भुतता लिए भयो है। बिहार भी ऐसा है कि प्रीतम प्रियाजी ते ये कहें कि प्रियाजी मोकू आप नेत्र भर भर के निहारो बिहार में और मोकू बाहन ते भी पूर्ण रूपेण कस के राखो और मोते बोलो भी। यदि आप नहीं बोलो हो तो मेरे को सुख प्राप्त नहीं होवे है। प्राणन को पोसत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे, मोते बोलो भी मेरे नेत्रंते नेत्र भी मिलाओ, मोकू अधर पान भी करवाओ प्रिया जी, मोकू अपनी बाहन में भी कस के राखो और मेरी कटी को भी कस के राखो। अब ये सब चीज एक संग श्री बिहारी जी महाराज की मांग रही आवे है। नैक स्वामिनी अपने नेत्रन को मोड़ें, मोड़ के सुरत सुख की व्यवस्था में जब कछु नाय बोले तब ही प्रीतम ये समझ ले हैं कि स्वामिनी मोते मान कर गई है। अब जब स्वामिनी अपनो प्रतिबिंब प्रीतम में देखें, यद्यपि स्वामिनी सब गुणन की सिरमौर हैं, सब बात को जाने हैं, फिर भी प्रीतम के हृदय में चाह उमंग तरंग भाव बढ़ावे के काजे ये स्वामिनी छिन छिन में या रीति को अपना में है, जाते कि प्रीतम के हृदय की जो तरंग है वो और बढ़ती रही हमें। ये स्वामी जी महाराज के रस देश की विशेषता है। इतनी गहराइयन में जानो भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। तो जा समय स्वामिनी अपने नेत्रन को मोड़ें, बोलबो बंद कर दें, वही समय श्री बिहारी जी महाराज
क्योंकि वे तो रूप के, ये तो तिहारे रूप रस लोभी, वे तो भैया रस के भी लोभी हैं और रूप के भी लोभी हैं। और जब ऐसी स्थिति देखें तो उनके भीतर ये भाव आवे कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं, और वह समय उनकी जो स्थिति होवे है, वह स्थिति पे ही ये स्वामी जी की केली माल की सारी मानो रचना है। ये अब यहाँ ये ललिता हरिदासी इन दोनों के अंगन में समाहित है। इन दोनों जुगल को जो स्वरूप है, वह स्वरूप को धारण करवे वाली ये सहचरी है। और जब ये देखे कि यहाँ मेरी आवश्यकता है, जहाँ जहाँ चाह ये सखी तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी, ये हरिदासी तत्काल वहाँ और प्रकट है कि इन दोनों की और भैया शंका को समाधान करे है, इन दोनों को संभारे है। एक रसिक दो ही की जाने, जब अरुझे, अरुझवे को भाव यहाँ मिलन तो आप समझ ही जाओगे कि ये अरुझनो माने मिलन होनो। कबो कबो भैया ये भ्रमण में अरुझ जाए हैं, कबो कबो ये बातन में अरुझ जाए हैं। जैसे बातन बातन बितई रात, श्याम सुघर सुख पुंज निकुंज में, बैठे बड़ी बार के हों याही ते अकुलात, उत्तर दय मोहि उल्टावत हो मन में न समात, अपनो सुख सुमिर सखीरी। अब आप ये बताओ कि ये बातन में उलझ गए हैं, कबो तो ये आंगन में उलझे हैं, कबो ये बातन में उलझे हैं, और कबो भैया ये भ्रमण में उलझे हैं। और या उलझन को दूर करवे वाली ये एकमात्र ललिता हरिदासी सहचरी है। तो आप ये मत सोचियो कि उलझन भी, अरुझनो भी केवल आंगन की अरुझन है। यहाँ तो भैया नाना प्रकार के आसनन को लेके ये सूरत सुख को बिलसे हैं। ऐसे ही नाना भावन में ये अरुझे रहे में हम, ऐसे ही नाना भावन में ये अरुझे रहे में है। तो यहाँ एक प्रकार की उलझन नहीं है, एक प्रकार को अरुझनो नहीं है। आपकी शायद समझ में ये बात स्वामी जी की कृपा से आई गई होगी। तो यहाँ आपको समझना ये है कि तोको पिय बोलत हैरी, ये दोनों सूरत सुख में एकम एक भय मगन हैं। और स्वामिनी को ये संभ्रम है गयो है, और स्वामिनी को संभ्रम है कि प्रीतम के मन में ये भाव आए हैं कि प्रिया जी मुँह को छोड़ के क्यों चली गई हैं। क्योंकि ये जो बिहार है ये समाधि को बिहार है, लगी समाधि बिहार की। समाधि को बिहार ऐसो है भैया, इन्हें यह बात को थोड़ी भान रहे कि मैं लाल हूँ, मैं प्रिया हूँ। ये दो अनुराग में अदल बदल भय जाएं। तो ये जो बिहार है ये ऐसो बिहार है, यही ते समाधि को बिहार कहें भैया। और या बिहार को समझवे के काजे, या बिहार के उपासकन की रसकन की भी भैया जब तक समाधि नहीं लगेगी इन अक्षरन में, पढ़े सुने विचारे प्रिया रस सागर में डूब जावे। जब तक जैसो बिहार है वैसो ही बिहार को उपासक चाहिए। तो भैया ये समाधि को बिहार है। और समाधि के बिहार में जब, जैसे आपने पद में होगो, तेरी समाधि अजो नहीं छूटत चाहत नाइन नह गुनिहारी। तो यहाँ आप यह बात को समझ गए होंगे कि ये स्वामी जी को जो बिहार है ये समाधि को बिहार है। और समाधि प्रियतम की सूरत सुख में जो लगी भई है, तो वह समाधि में जब वे देखें कि काऊ भी प्रकार को अंतर है, तो वही कोई यहाँ संभ्रम मान भैया कह के समझा रहे हैं। तो यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रीतम की मन की जान के और वहाँ तत्काल और
प्रत्यक्ष रूप धारण करके और वो भैया इनते प्रिया जी ते समझाए के कह रही है कि तोकू पिए बोलत है रे। हे प्रिया जी, तुमको प्रियतम बुला रहे हैं। अब यहाँ आप ये मत सोचियो कि बुलावे को भाव प्रिया जी कहूँ चली गई है, अर्थात स्वामिनी आप अपने प्रियतम को निहारो। बुलावे को भाव उन्हें समझानो। केहू बेर कही मानत न मान गही, मेरे कहे उठ चल री सयानी। उठ के कहा जो भैया ये कहूँ कहूँ बैठ गई थोड़ी जाए के नहीं। तो यहाँ तोको पिए बोलत है री। तोको अर्थात हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, तुमको प्रीतम बुला रहे हैं, अर्थात प्रीतम की विरह अवस्था को निहारो। जैसे कि आप ये देखो, तब ललित वचन सुन श्याम के प्यारी नैनन में मुस्काए। जब स्वामी को समझाए के ये ललिता हरिदासी कहे, समझाए कही भगवत जब लागी कान सो, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सो। तो उठवे को भाव खड़ी थोड़ी भैया मन को ऐसो दृढ़ करके राखो, परिपक्व करके राखो, अपने मन में निश्चय करके राखो, तभी तो भैया या रस रीति को आप पाए सको हो। यदि न कहू मन आपको डामाडोल है गयो, तो भैया या रस रीति ते आप विचलित है जाओगे। तो यहाँ मेरे कहे उठ चल रही सयानी, मेरे कहवे ते आप उठ कर चलो। या को अर्थ ये मत समझ लियो कि ये कहूँ हाथ पकड़ के ललिता हरिदासी लेके आ रही हो भैया। तो यहाँ तोको पिए बोलत हैरी। तोको अर्थात या में प्रिया जी को नाम छिपा हुआ है, और तोको माने हे प्रिया जी, पिए बोलत हैरी। का बोले है प्रीतम, प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी। ये उनके बोल हैं, ये उनकी रट है, ये उनको भजन है। छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी, तू मग जोयल री। अब या में संभ्रम नहीं है तो कहा है भैया, हर पद में ऐसो ही है। तो को पिय बोलत है री। हे स्वामिनी, हे प्रिया जी, प्रियतम विरहातुर हैं, व्याकुल हैं। आप तू ना करी मान मनोहर लाल लड़ावे गो। आप बामे जब आओगे तो आपको या गहराई की और ज़्यादा था मिलेगी भैया। तो यहाँ तोको पिया बोलत हैरी, लाल ठाड़े कदम उतर। ये प्रीतम तो आपके रस के ऐसे वशीभूत हैं जैसे जल के बिगर मील नहीं रह सके प्रिया जी, ऐसे प्रीतम तुम्हारे बिगर एक छिन नहीं रह सके हैं। अब आप ये सोचो कि प्रिया जी गई तो कहूँ है ना, अर्थात उनको आप कस के आलिंगन दो, उनको निहारो, उनसे बोलो। कदम्ब को भाव उनको अपनी छाती ते कसो प्रिया जी। लाल ठाड़े, ठाड़े को भाव उनके भीतर जो चाह है वह चाहना को आप पूरी करो। उनके भीतर में जो ठाड़े को भाव जो विस्मय खड़ो है गयो है, जो उनके भीतर और बात आए गई है, बाको आप उनको आलिंगन दे के उनते आधे आधे स्वर कह के उनके प्राणन को सींचो प्रिया जी। वे अपनी अनंत चाहनान को लिए भय बिरहातुर हैं। आप उन्हें आलिंगन दे के उन्हें बाहन में कस के प्रिया जी, या सुरति सुखते
अपने मीठे मीठे स्वरंते उन्हें तर करो। सुनवे बारेन को भैया बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये रस देश तो ऐसा है कि आवे बारे रसिक महानुभावन को नीम के पेड़ यदि है और ये रसिक गुरु लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये बबूर को है तो बाय बबूर को ही मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो भैया ऐसे ही रह जाओगे। तो ये पहली लाइन के कछु भाव यहाँ, यदि अब इनमें संपुट लगाए जाए, इनको विस्तार किया जाए तो भैया ये जितनों चाहे उतनों ही विराट रूप ले सके हैं। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदा श्री हरदा श्री हरदा।